आपने कभी सोचा है कि जिस आदमी का काम है देश को खाना देना, वही आदमी सबसे ज्यादा भूखा क्यों रहता है? मोबाइल महंगा हो जाए तो हम ट्वीट करते हैं, पेट्रोल महंगा हो जाए तो सड़क पर उतर आते हैं, लेकिन अनाज सस्ता रहे तो उसे राष्ट्रीय उपलब्धि बता दिया जाता है। सवाल यह नहीं है कि सरकार किसान से प्यार करती है या नहीं। आजादी के बाद शुरुआती सरकारों ने खेती को प्राथमिकता दी। यह सच है कि एमएसपी की व्यवस्था किसानों को बाजार के गिरते दाम से बचाने के लिए लाई गई। यानी सरकार दाम तय करती है लेकिन खरीद की गारंटी नहीं देती। डीजल महंगा हुआ, खाद महंगी हुई, बीज कंपनियों पर निर्भरता बढ़ी, मशीनें किराए की हो गई, लेकिन फसल का भाव उसी जगह अटका रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। आज हम एक और मुद्दे पे बात करने वाले हैं। बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस पे बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिन पे बिना बात किए देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। बहुत आगे अगर लेकर जाना है देश को तो जरूरी होता है इन मुद्दों पे बात करना। तो सवाल से शुरू करते हैं। एक सवाल है और यह सवाल पेट से जुड़ा है। आपने कभी सोचा है कि जिस आदमी का काम है देश को खाना देना, वही आदमी सबसे ज्यादा भूखा क्यों रहता है? मोबाइल महंगा हो जाए तो हम ट्वीट करते हैं, पेट्रोल महंगा हो जाए तो सड़क पर उतर आते हैं, लेकिन अनाज सस्ता रहे तो उसे राष्ट्रीय उपलब्धि बता दिया जाता है। और किसान हर हाल में चुप। भारत का किसान कोई एक दिन में नहीं टूटा, उसे दशकों में कमजोर किया गया है। आज सवाल यह नहीं है कि सरकार किसान से प्यार करती है या नहीं। असल सवाल यह है कि क्या सरकार ने किसानों को मुनाफे वाला पैसा दिया या नहीं। अब बात तथ्य की है। आजादी के बाद शुरुआती सरकारों ने खेती को प्राथमिकता दी। हरित क्रांति आई, गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ी, देश भुखमरी से बाहर निकला। यह सच है कि एमएसपी की व्यवस्था किसानों को बाजार के गिरते दाम से बचाने के लिए लाई गई। यह भी सच है कि सरकारी खरीद आज भी लाखों किसानों के लिए सहारा है। यह कहना गलत होगा कि सरकारों ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन अब अगला तथ्य सुनिए। एमएसपी पूरे देश में हर किसान को नहीं मिलती। खासतौर पर दाल, तिलहन और सब्जी उगाने वाले किसान बाजार के भरोसे हैं। यानी सरकार दाम तय करती है लेकिन खरीद की गारंटी नहीं देती। अब लागत पर आइए। डीजल महंगा हुआ, खाद महंगी हुई, बीज कंपनियों पर निर्भरता बढ़ी, मशीनें किराए की हो गई, लेकिन फसल का भाव उसी जगह अटका रह गया। यह गणित सीधा है। खर्च बढ़ा, कमाई स्थिर रही। अब तुलना कीजिए। अगर कोई बड़ा उद्योग घाटे में जाए तो टैक्स छूट मिलती है, अगर बैंक डूबे तो सरकार बचाने आती है, और अगर बाजार गिरे तो पैकेज घोषित होते हैं। लेकिन जब किसान घाटे में आ जाए तो कहा जाता है खेती जोखिम वाला काम है। जो काम देश की जरूरत है उसी का जोखिम सिर्फ किसान क्यों उठाए? अब सबसे बड़ा विरोधाभास। व्यापारी जब देखता है कि मांग बढ़ रही हो तो तुरंत कीमत बढ़ा देता है। तेल, दाल, सब्जी हर जगह हुआ है। लेकिन अगर किसान कह दे कि लागत बढ़ी है इसलिए फसल महंगी होगी, तो वही चीज महंगाई कहलाने लगती है। सोचिए, कल से किसान तय कर ले कि वे नुकसान में माल नहीं देंगे तो क्या होगा? शहरों में हाहाकार, सरकार पर दबाव, आपात बैठकों का दौर। यानी किसान की ताकत सब जानते हैं, बस किसान को उसे इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। अब इस सवाल से मत भागिए। आज खेती से शुद्ध मुनाफा अधिकांश किसानों को नहीं हो रहा है। यही वजह है कि किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहता। यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह आंकड़ों में दिखता है। अगर यही हाल रहा तो खेती बचेगी, किसान नहीं। अब सरकारों की बात ईमानदारी से। कुछ सरकारों ने सीधी मदद दी, आय सहायता, बीमा योजनाएं, कर्ज राहत। यह राहत है, समाधान नहीं, क्योंकि किसान को भीख नहीं चाहिए, उसे सम्मानजनक कमाई चाहिए। और कुछ सरकारें ऐसी भी रही जिनका फोकस कृषि सुधार से ज्यादा बाजार सुधार पर रहा, जहां किसान की हैसियत कमजोर ही रही। अब असली सवाल जनता से। क्या हम चाहते हैं कि खाना सस्ता मिले लेकिन किसान गरीब हो, या हम चाहते हैं कि किसान मजबूत हो, भले हमें थोड़ा ज्यादा दाम चुकाने पड़े? क्योंकि सच्चाई यह है, बिना किसान न बाजार चलेगा, न उद्योग, न सरकार। और सबसे जरूरी बात, किसान के सवाल पूछना राजनीति नहीं है, यह जरूरत है। किसान की लड़ाई किसी संगठन से नहीं, एक ऐसे सिस्टम से है जिसमें लाभ ऊपर जाता है और नुकसान नीचे जाता है। तो ये रही हमारी वीडियो। जो तथ्य थे हमने सामने रखने की कोशिश करी और किसानों की हालत पे बात करने की कोशिश करी। किसानों के पास नेता आते हैं लेकिन वोट मांगने। उनके हक की लड़ाई वो लोग कभी नहीं लड़ते। किसानों को अपनी हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और उनके समर्थन में जो लोग कहते हैं कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, या किसान दिवस पे बड़े बड़े
पोस्टर बनाने वाले या बड़े बड़े सभा करने वाले लोगों से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने स्तर से उनकी आवाज को उठाने का प्रयास कीजिए ताकि किसानों की स्थिति सुधर सके।